जय हिंद। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि भारत के प्रमुख संस्थान है, उसको हम याद करने का कोशिश करेंगे। रटना बिल्कुल नहीं है, जितना रटिएगा भूल जाइएगा, ये सब बहुत ज्यादा बेवफा होता है। आज याद कीजिएगा ना, कल बहुत भूल जाइएगा, इतना जल्दी भूल जाएगा कि समझ में नहीं आएगा। तो हम निमोनिक मेथड से इसको याद करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले भी हमने कई संस्थान को याद करवाया है, ये पार्ट सेकंड है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्या बोला गया है कि भारतीय पेट्रोलियम संस्थान का हेडक्वार्टर कहाँ है। अब देखिएगा, पेट्रोलियम यानी पेट्रोल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। पेट्रोलियम कच्चा पदार्थ है, हमें भी पता है। लेकिन आप जानते हैं क्या, आजकल पेट्रोल इतना ज्यादा महंगा हो गया है, इतना ज्यादा महंगा हो गया है ना, कि लोगों का देह धुन जा रहा है। मतलब कि इतना महंगा हो गया है ना कि लोगों का देह धुना जा रहा है, पेट्रोल को भराते भराते में महंगाई इतना हो गया है। तो देह धुना जा रहा है, इसका मतलब देह से देहरा, अधुना गया से दुन। समझ में आ गया। तो भारतीय पेट्रोलियम संस्थान का मुख्यालय कहाँ है, तो देहरादून। ये वो कंप्लीट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोला गया है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। अब देखिएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे की बात कहा जा रहा है। तो नेशनल हाईवे आपको क्या लगता है, नया होना चाहिए कि पुराना होना चाहिए? तो कहिए कि नहीं भैया, नेशनल हाईवे की आप बात कर रहे हो तो नया होना चाहिए। तो नेशनल हाईवे का मुख्यालय, ये राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ आपको देखने को मिलेगा? नई दिल्ली। आगे बढ़ते हैं, अगले पे चलते हैं। आगे क्या बोला गया है कि केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र की बात किया जा रहा है। अब देखिएगा, इतना खाना है, इतना खाना है कि खन खन के धन सब क्या कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। इतना ज्यादा खन दिया है ना कि खन खन के सब धन को क्या कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। तो केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ आपको देखने को मिलेगा? धनबाद देखने को मिलेगा। कंप्लीट है। आगे बढ़ते हैं, अगले पे चलते हैं। आगे क्या बोला गया है कि केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान की बात किया जा रहा है, ठीक है। अब आलू की बात किया जा रहा है, आलू में तो आपको पता ही है कि शिमला मिर्च मिलाया ही जाता है, ठीक है। तो इसको आप इससे रिलेट करके देखिएगा कि केंद्रीय आलू अनुसंधान का मुख्यालय कहाँ आपको देखने को मिलेगा, तो शिमला में देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे क्या बोला गया है कि केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान। अब भवन जब आप निर्माण करते हैं, तो जब भवन निर्माण करते हैं तो क्या आप वहां पे उस पे लकड़ी का यूज करते हैं कि नहीं? जैसे में दरवाजा बनाना है, खिड़की बनाना है, या और भी कोई चीज बनाना रहता है, तो आप भवन निर्माण करने के दरम्यान में आप लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं? बिल्कुल करते हैं। तो आप यहां से आप एक रिलेट करके देखिएगा कि लकड़ी से रुकड़ी, ठीक है। तो आप याद हो गया कि केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान का हेडक्वार्टर आपको कहां देखने को मिलेगा, तो रुकड़ी में देखने को मिलेगा। आगे देखते हैं क्या कि इंडियन सिक्योरिटी प्रेस की अगर हम बात कर रहे हैं, तो अब आप खुद सोच करके देखिएगा कि सिक्योरिटी की बात किया जा रहा है, तब आप कहीं भी जाइएगा तो क्या आपको सिक्योरिटी पूरा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? तो ये कि हाँ, पूरा तो हमें मिलना चाहिए, एकदम सिक्योरिटी पूरी तरह से आपको मिलना चाहिए। कहीं भी आप जाइए तो आप यहां से रिलेट कर लीजिएगा कि पूरा से आपको कहां हो जाएगा, पुणे हो जाएगा। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, अगले पे चलते हैं। आगे क्या बोला गया है कि केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान का मुख्यालय कहां है। आजकल देख रहे होंगे बीटेक वाली पानी पूरी, ठीक है, बहुत सारे बर्गर वाली इतना ज्यादा वायरल हो रही है ना, यानी खाद्य, इसमें अब बीटेक वाली पानी पूरी की हम बात करते हैं तो वो क्या बना रही है, गोलगप्पे बना रही है। और गोलगप्पे बना रही है तो अलग अलग तरह के टेक्नोलॉजी उसमें इस्तेमाल कर रही है। कभी कभी बोलती है कि हम एयर फ्राई करके लेके आ रहे हैं, कभी कुछ और, यानी अलग अलग तरह के बात वहां पे देखने को मिल रहा है। और वो सब जो होते हैं मशहूर हो रहे हैं। भलुक जैसे में आप देख लीजिएगा, एक बर्गर वाली है, फिर उसके बाद में चाय वाली है, फिर उसके बाद में आप देख लीजिएगा बीटेक पानी पूरी वाली है। ये सभी के सभी आपको देखने को मिलेगा कि ये सब क्या हो रहे हैं, मशहूर हो रहे हैं इंडिया में। तो आप यहां से रिलेट कर सकते हैं कि केंद्रीय ये खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान का मुख्यालय आपको कहां देखने को मिलेगा, तो मैसूर में देखने को मिलेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, केंद्रीय भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की बात बोला गया। तब बचपन में जानते हैं कि ऐसे देखने को आपको मिला होगा गांव में कि पढ़ लिख के तो एकदम भावे बन जाओगे भाई। भावा कहने का मतलब क्या, यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि एकदम पारंगत बन जाओगे का पढ़ लिख करके। तो भावा से आप समझ रहे हैं, यानी भावा जरूर बनिएगा, ठीक है। आप ट्राई करते रहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि हम ट्राई करना छोड़ दिए, ट्राई करते रहिए, भावा जरूर बन जाएंगे। तो आप यहां से आप याद कर लीजिएगा कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय ट्राई से कहा हो जाएगा, तो ट्राम्बे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले पे देखते हैं।
आगे क्या बोला गया है कि राष्ट्रीय प्रतिरोध विज्ञान संस्थान की अगर हम बात कर रहे हैं, तो जिसमें नेशनल मुद्दा हमको बनाना है, तो इंडिया का जो राजधानी है वो कहाँ है, तो नई दिल्ली है। और जब नई दिल्ली में जब आप जा करके आप प्रतिरोध कीजिएगा तो पूरा नेशनल न्यूज बन जाएगा। तो ये कि हाँ बिल्कुल बन जाएगा, नेशनल न्यूज तो बनेगा ही बनेगा ना, क्योंकि भारत की राजधानी कहाँ है, तो वो आपको देखने को मिलेगा नई दिल्ली। और नई दिल्ली में आप जाकर के प्रतिरोध कीजिएगा तो पूरा नेशनल मुद्दा बन जाएगा। तो कहिए कि हाँ बिल्कुल बन जाएगा। तो इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा कहाँ, रिलेट कर लीजिएगा इससे आपको, न्यू दिल्ली। ठीक है, आगे देखते हैं, अगले पे चलते हैं। आगे क्या बोला गया कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान न्यू दिल्ली, ये तो सबको पता होता है, इसको लिए कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद किया जा रहा है कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की बात किया जा रहा है। अब जब टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की हम बात करते हैं, तो जैसे में टाटा जो हमारे देश के दिग्गज उद्योगपति हैं, उन्होंने क्या कहा कि हमने एक इंस्टीट्यूट खोला है, एक संस्था खोला है, और वो क्या करेगा कि फंडामेंटल, जैसे में फंडामेंटल होता है ना कि मूलभूत, यानी बेसिक चीज को एकदम क्या करने के लिए हम उस पर क्या करेंगे, रिसर्च करेंगे। ठीक है, तो जो ऐसे ही जब बात करते हैं ना कि हम फंडामेंटल रिसर्च करेंगे, तो हम में बाई समा जाएगा, यानी मुझ में बाई समा गया, किस लिए, रिसर्च करने के लिए। तो मुझ में बाई समा गया से आप याद कर लीजिएगा कि मुंबई, मुंह से हो गया मुझ में, अब बाई से हो गया बाई, यानी बेसिक चीज को रिसर्च करने की बात किया जा रहा है। समझ में आ गया। तो इसका मुख्यालय आपको कहां देखने को मिलेगा, तो मुंबई। तो वीडियो यहीं तक था, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, बहुत अच्छे तरीके से आपको याद भी हो गया होगा। एक दो बार आप कोशिश कीजिएगा, खुद से आपको इजीली याद हो जाएगा। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि केवल आया पढ़ लिया, फॉर्मेलिटी बिल्कुल नहीं निभाना है। माइंड में आप जितना इनपुट दे रहे हैं, आउटपुट कितना निकल रहा है उस पर डिपेंड कीजिए। 10 घंटा पढ़ रहे हैं, दिमाग में कुछ घुसबे नहीं कर रहा है, तो वैसा पढ़ने से काहे को फायदा, छोड़ दीजिए। तो कल तैयारी छोड़िएगा कि आज छोड़ दीजिए, ज्यादा बेटर है। ठीक है, क्योंकि भीड़ का हिस्सा बनना है तो देख ही सकते हैं। तो बाकी तो समझदार आप खुद ही हैं। तो जय हिंद, जय भारत, जय मगध, जय बिहार। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो थोड़ा सा शेयर कीजिएगा, क्योंकि मेरा चैनल काफी छोटा है। तो जय हिंद, जय भारत।